आमिर कई दिनों से फातिमा के घर में मुकीम था। वो अपने एक ज़ाती और कारोबारी काम के सिलसिले में उस शहर आया था और हुसन, जो कि उसका पैराना दोस्त था, ने उसे अपने घर में ठहरने की पेशकश की थी। हुसन की बीवी फातिमा एक नहायत हुसैन व जमील और बाहिया लड़की थी। नर्म व नाजुक खुदुखाल, रोशन आँखें, चमकदार बाल और मासूम मुस्कुराहट गविया। हुसन के घर में हुसन ही का बसीरा था, मगर हसन की आंखों में अब वो चमक बाकी नहीं रही थी। इसका दिल अपनी बीवी से बीजार हो चुका था। फातिमा चाहे जितनी भी हुसैन थी, मगर हुसन की बेआतनाई ने उसके दिल को जख्मी कर रखा था। आमिर को रिफ्ता रिफ्ता फातिमा से हमदर्दी होने लगी। वो अक्सर उसे घर के काम काज में उलझा हुआ देखता और सोचता कि ये लड़की अपनी जिंदगी कितनी बेरौंक गुजार रही है। एक दिन शाम के करीब आमिर किसी दोस्त के घर गया और वापसी पर फातिमा को भी अपने साथ ले आया। घर पहुंचने के बाद वो अपने कमरे में चला गया और फातिमा हस्बे मामूल कामों में मसरूफ हो गई। रात का खाना दोनों ने साथ खाया और फिर आमिर कमरे में आकर आराम करने लगा। रात के 10 बजे थे कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आमिर ने चौंक कर पूछा, कौन है? दरवाजा थोड़ा सा खुला और फातिमा अंदर झांक कर बोली, मैं अंदर आ जाऊं? आमिर ने इस बात में सिर हिलाया। फातिमा कमरे के वसत में आकर खड़ी हो गई। उसने रेशमी गाउन पहना हुआ था, बाल पोनीटेल में बंधे थे और आंखों में हल्की सी लर्जिश थी। वो बोली, मुझे नींद नहीं आ रही और कुछ डर भी लग रहा है, सोचा थोड़ी देर आपके पास बैठ जाऊं। आमिर ने गहरी आवाज में कहा, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं वहीं आता हूं। फातिमा थोड़ी शर्मी और घबराहट के साथ वापस अपने कमरे में चली गई। आमिर ने बेचैनी से अपने जूते पहने और उसके पीछे कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आहिस्ता से खोला तो वो बेसब्री से कमरे में चुकर लगा रही थी। उसने आमिर को देखा तो एक मुझे लगा जैसे किसी ने खिड़की खोलने की कोशिश की हो, इसीलिए डर गई थी। आमिर ने कहा, ये तुम्हारा वहम है, यहाँ कोई नहीं, और अब मैं आ गया हूं तो डरने की कोई बात नहीं। अगर कोई आया भी तो मैं संभाल लूंगा। आमिर ने उसे बेड पर लेटने का कहा। फातिमा हचकचाते हुए बस्तर पर जा लेटी। आमिर ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वो बेहद हुसैन लग रही थी। गुलाबी रखसार, बड़ी बड़ी आंखें, कोमल होंठ गविया हुसन का नाम इसके वजूद पर ठहरा हुआ था। आमिर के दिल में अजीब सा तूफान उठने लगा। ये लड़की शादी शुदा थी और उसका शौहर आमिर का दोस्त भी था, मगर हसन की बेरखी और लापरवाही ने फातिमा को तन्हा कर दिया था। आमिर ने दिल ही दिल में सोचा किया, मैं वाकई इससे मोहब्बत करने लगा हूं। वो पहलू बदल कर लेट गया ताकि इन ख्यालात को दबा सके, मगर दिल की गहराइयों में कशमकश बढ़ती जा रही थी। इधर हुसन जो शहर ही में मौजूद था, अपनी बीवी को भलाकर किसी और औरत के साए में रातें गुजार रहा था। वो जल्द ही फातिमा को तलाक देने का इरादा भी कर चुका था। इसे परवाह तक न थी कि उसके बाद फातिमा का क्या बनेगा। आमिर को ये सोचकर और दुख हुआ। अगले दिन सुबह वो जल्दी घर से निकल गया। होटल में जाकर उसने नाश्ता क्या और हुसन को कॉल करने की कोशिश की, मगर कोई जवाब न मिला। फिर उसे मालूम हुआ कि हुसन इसी होटल के कमरा नंबर 245 में ठहरा हुआ है, मगर स्टाफ ने सख्ती से मना कर दिया कि कोई भी उनके कमरे में न जाए। आमिर को गुस्सा आया कि वो अपना दोस्त होने के बावजूद इससे मिलने से ग्रेज कर रहा है। आमिर ने फिर अपने बिजनेस के काम की तरफ तवज्जो दी और एक प्रॉपर्टी डीलर असलम रहमानी से मुलाकात करने गया। वहां पहुंचकर एक और चौंकी देने वाला राज खुला। असलम रहमानी की बीवी फरीदा दरअसल वही औरत थी जिसे आमिर ने हुसन के साथ देखा था, और उससे कबल एक और मर्द के साथ भी। गया वो औरत कई रिश्तों में उलझी हुई थी और हसन इसी के शहर में गिरफ्तार हो चुका था। आमिर के लिए ये एक बड़ा धचका था। अगर हसन फरीदा के चक्र में फातिमा को तलाक दे देता तो फातिमा की जिंदगी बर्बाद हो जाती। आमिर के दिल में ख्वाहिश जागी कि काश वो फातिमा को अपना ले सके और उसे वो मोहब्बत दे जो उसका हक था। इसी दौरान कारोबारी बातचीत में रहमानी ने जमीन का सौदा खत्म करने से इनकार कर दिया, जिस पर आमिर को सख्त गुस्सा आया। लेकिन असल सदमा ये था कि हुस्न एक बदकिरदार औरत के लिए फातिमा जैसी नेक और खूबसूरत बीवी को छोड़ने वाला था। घर वापस आया तो फातिमा हस्बे मामूल मसरूफन थी।
वो शौहर की याद में कुछ उदास भी दिखाई देती थी। आमिर ने देखा कि वो अपने दिल की कैफियत छिपाने की कोशिश कर रही थी। वो सादा लिबास में भी नहायत प्यारी लग रही थी। आमिर ने उससे पूछा, हसन से बात हुई तुम्हारी? फातिमा ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, सुबह से कोई राब्ता नहीं हुआ। इसकी आवाज में छिपी हसरत ने आमिर के दिल को चीर दिया। कुछ ही देर बाद जब फातिमा ने फोन पर हुसन से बात की तो वो खुश हो गई और खाने की मेज पर भी खुश दिल्ली से बैठी। ये देखकर आमिर के दिल को मजीद चोट पहुंची। वो जानता था कि हुस्न फरीदा के जाल में फंसा हुआ है, मगर फातिमा अपने शौहर की मोहब्बत पर अब भी यकीन किए बैठी है। आमिर दिल ही दिल में तड़पने लगा। वो चाहता था कि सच फातिमा के सामने आ जाए ताकि वो हुस्न के धोखे से निकलकर अपनी जिंदगी का सही फैसला कर सके। लेकिन ये फैसला मुश्किल था। क्या वो अपने दोस्त की हकीकत खोले या फातिमा को अंधेरों में ही रहने दे? आमिर के दिल की ये कशमकश बढ़ती जा रही थी। एक तरफ वो फातिमा के लिए मोहब्बत और हमदर्दी महसूस करता था, दूसरी तरफ उसे अपने दोस्त हुसन की हकीकत भी मालूम थी। वो जानता था कि अगर फातिमा को हकीकत बता दे तो उसका रिश्ता टूट जाएगा, मगर शायद इसी में इसकी नजात हो। रात को जब वो फिर फातिमा को तन्हा देखता तो दिल मजीद बझल हो जाता। फातिमा की मासूमियत और हुस्न की बेवफाई के बीच आमिर की रूह कुचली जा रही थी।